हाय गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे भले चंगे होंगे। तो अब चलते हैं कि कल के एपिसोड में यानी कि द 50 शो में आखिर हुआ क्या। मज़ा तो उतना नहीं आ रहा जितना बिग बॉस में आता है, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं आखिर कब कहाँ इंटरेस्टिंग लगने लगे। तो कल का एपिसोड तो ठीक था। जो टास्क दिया था उसमें भी फेल हो गए और इसमें किसी को कोई मान ही नहीं रहा, यानी कि बिग बॉस ये द लॉयन की तो कोई मानता ही नहीं है। द लॉयन ने जो दिया था टास्क, आपस में मतलब इनकी कोई भी ट्यूनिंग ठीक ठीक है ही नहीं है। वो द लॉयन कुछ बोले तो द लॉयन की कोई मानने वाला ही नहीं है, सुनने वाला ही नहीं है। और जो अगर द लॉयन ने बोला है उसको एकदम उतनी टाइम पर वैसे के वैसे करके काम देते ही नहीं है। ये कर क्या रहे हैं समझ में ही नहीं आता। न तो द लॉयन की पावर है कुछ, और ना द 50 शो के मेकर्स जो भी हैं उनकी कोई लाइबिलिटी बनती, और ना वो कुछ कर रहे हैं। वो तो लड़ झगड़ के एक साथ ऐसे ही बढ़ जाते हैं, बस लड़ लेते हैं। और वो भी पता नहीं ऐसा कोई मार काट तो चल नहीं रही है कि हाँ भाई हाय तौबा मच रही है इस चीज़ के लिए। बस वो है लिमिटेड, हर कुछ लिमिटेड ही हो रहा है। और वो भी इसकी कोई वैल्यू ही नहीं समझ में आती कि मैनेजमेंट कहाँ है कैसा है, किसी का कोई समझ में नहीं आ रहा। तो कल का जो 8 फरवरी 2026 का अगर हम लोग माने कि आखिर हुआ क्या और क्या क्या हुआ, थोड़ा एपिसोड की शुरुआत में थोड़ा मजाक मस्ती जरूर चला था। तो मनीषा को लगा था कि रजत और चाहत के बीच में कुछ चल रहा है और प्रिंस नरूला मजाक करते रहे और सबको हंसाते रहे, जिससे कुछ समय के लिए घर का तनाव कम हुआ। लेकिन यहाँ रोमांटिक और रिलेशनशिप ट्रैक था जो कि सिवेट और रिद्धि के बारे में सलाह मांगी गई। यविका ने कहा था कि रिद्धि अच्छी इंसान है और पसंद करना गलत नहीं है। रिद्धि ने भी माना था कि सिवेट उसे केयरिंग लगता है। और वहीं दूसरी तरफ बेबिका ने मोनालिसा के साथ फ्लर्टिंग की बात उठाई। विक्रांत ने शांत रहते हुए कहा कि उसे अपनी पत्नी पर भरोसा है। घर में तनाव और झगड़े भी चल रहे थे, जहाँ की भव्या ने रजत पर दबाव डालने का आरोप लगाया था। दिव्या और अर्चना के बीच में बहस भी हुई थी और उर्वशी ने कहा था कि दूसरी टीम जल्दी धमकी देने लगती है, जो कि इससे माहौल थोड़ा गर्मा गया था। और इसके बाद लॉयन क्रेजी गेम की घोषणा हुई थी। जो लॉयन ने नया टास्क घोषित किया था कि मुझे सिर्फ 20 खिलाड़ी चाहिए। पहले तो बोले थे कि सीधे सीधे आके, यानी कि गेट खुलता है द लॉयन का, वहाँ से पहले 2 फॉक्स निकलती है। फॉक्स निकलने के साथ साथ धुआं उड़ने होता है, यानी फॉग हो जाते हैं। और फॉग हो जाने के बाद द लॉयन आ जाते हैं बाहर। लेकिन इसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ लगा रहे हैं अपनी खोपड़ी, लेकिन वो चीज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब लगाने से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को शुरू से ही लेके चलना था और एक अपनी पूरी की पूरी व्यवस्था जो मैनेजमेंट होता है वो लेके चलनी थी। लेकिन किसी भी तरह की कोई मैनेजमेंट नहीं है। और ये मुझे तो ऐसा लगता है कि एक छोटे से छोटा कोई बनाता है इसको, जो कि नव सिखुआ होता है, वो भी थोड़ा अच्छा बना देता। इतने सारे लोगों को लेकर जो बना रहे हैं ये ना 50 लोगों के चक्कर में बिल्कुल ही आपा खो गए। मेकर्स को यही नहीं पता कि हम लोग किस साइड जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लॉयल क्रेजी गेम की घोषणा हुई थी, तो उस वक्त क्या हुआ अब आप लोग ये भी समझ लो कि यानी कि 20 खिलाड़ी मांगे थे। द लॉयन बाहर आ गए और खड़े हो गए। उन्होंने बोला कि वो शुरू में तो बोलते ही हैं, आप लोगों को पता होगा कि पावर्ड बाय ये जो भी है सबका एडवर्टाइज करने के बाद फिर अनाउंसमेंट होता है कि लॉयन क्रेजी गेम की घोषणा की जाती है। लॉयन ने नया टास्क घोषित किया और मुझे 20 खिलाड़ी चाहिए।
ये बोल देते हैं लॉयन कि मुझे 20 खिलाड़ी चाहिए और जल्दी से अपने को कौन कौन है वो मुझे बताइए। इतने में ही फिर से हाय तौबा मच जाती है, फिर भी नहीं समझ में आता। फिर सीधा सीधा बोल दिया द लॉयन ने कि मुझे कितनी सेकंड दी थी, 10 सेकंड दी थी शायद, 10 सेकंड में मुझे 20 नाम चाहिए। उसके बाद फिर हाँ रजत ने गिन गिना के सब कर दिया कि लो भाई हो गए। अब उसके बाद टास्क बताया गया, क्या टास्क होना था ये भी। यहाँ पर चयन को लेकर बहुत बहस हुई थी कि जो रिद्धि ने कहा कल खेलने वाले आज न खेलें, और नेहल ने 10 लड़के 10 लड़कियां का सुझाव दिया था। वही मैक्स टर्न ने मजाक में कहा कि यह बिना खेले फिनाले पहुंचना चाहता है। तो यहाँ पर टास्क में क्या दिया गया था, तो टास्क में था ग्राइंडिंग टास्क, जो कि चक्की टास्क था। शुरू होने से पहले ही विवाद हो गया और ख़त्म भी हो गया। मशीन देखकर कई लोग पीछे हटे। लड़कों ने सभी जगह ले ली, जिससे लड़कियां नाराज हो गईं। टास्क का मजा झगड़ों में ख़त्म हो गया। शिव ने कहा कि दर्शक निराश हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मोमेंट था डेयर और नो डेयर का। लॉयर ने हाई स्टेक डेयर दिया। जीतने पर 2 लाख जुटते हैं, हारने पर 2 लाख कटते हैं, और सभी ने मिलकर विक्रांत को चुना। अब विक्रांत का टास्क क्या था कि 5 मिनट तक गुब्बारा हवा में रखना था। पूरे घर ने पहली बार मिलकर उसे चीयर किया। विक्रांत ने टास्क पूरा कर लिया, तो इसके चलते घर में पॉजिटिव का माहौल बना था और मोनालिसा खुशी से रो पड़ी थी। और विक्रांत ने कहा कि लोग उसे सिर्फ मोनालिसा के पति के रूप में ही समझते थे। अब उसने खुद को साबित कर दिया। तो यहाँ पर दिव्या भी रो पड़ी थी और अपने पति को मिस करने लगी थी। नेहल भी रोई क्योंकि उसे सबसे नापसंद कहा गया था, और रिद्धि और यविका ने उसे संभाला था। भव्या ने दिव्या को फेक और गोल्ड डिगर कहा, जिससे माहौल फिर से खराब हो गया था। लॉयन ने नया गेम अनाउंस किया था, जो कि 4 टीम बनेंगी और हर टीम में 11 खिलाड़ी होंगे और कम से कम 4 लड़कियां और 4 लड़के जरूरी हैं। तो यहाँ पर जो नया गेम ला रहे हैं वहाँ भी बड़े झगड़े और नए अलायंस बनने वाले हैं। तो इसमें जो कल दिखाया गया उस हिसाब से एपिसोड में झगड़े, इमोशन और थोड़ी कॉमेडी भी थी। ग्राउंडिंग टास्क बोरिंग और विवादों से भरा लगा, लेकिन विक्रांत का डेयर मोमेंट पूरे एपिसोड का सबसे पॉजिटिव और यादगार रहा था। और यह साफ दिखा के शो में अब तक सिर्फ फिजिकल गेम नहीं बल्कि मेंटल और इमोशनल प्रेशर का खेल बन चुका था। अब जहाँ चक्की का था, चक्की का टास्क था, हालांकि चक्की के टास्क में इतना मतलब लूज दिखा सब कुछ कि ना तो द लॉयन को पावर दी जा रही कुछ, या फिर द लॉयन को भी कुछ भी नहीं करने में आ रहा, और ना मेकर्स कुछ कर पा रहे। वहीं से जहाँ ये जो सब कुछ तैयारी में था, चक्की वक्की सब रखी हुई थी और बहस भी चल रही थी, तैयारी भी चल रही थी, और मिस्टर विजू तो बैठ भी गया था चक्की को चलाने के लिए। लेकिन इतने में ही लड़ाई दंगा जो कुछ भी हो रही थी, बहस हो रही थी, और उसको देखते ही द लॉयन वापस चले गए। और वापस जैसे ही चले गए उसके थोड़ी देर बाद ही उनके जो होंगे सहयोगी वो उठा के सब कुछ ले गए, क्योंकि चक्की का टास्क पूरा हुआ ही नहीं था। तो इसमें यहाँ बहुत ज़्यादा गड़बड़ लगी, जो कि पूरे के पूरे 50 लोग हों या 40 हो, चलो निकल चुके हैं, निकल भी क्या निकालते हैं, आज निकालते हैं 2-4 दिन बाद वापस ले लेते हैं। अब आप लोगों को ये पता चलेगा ना कि वो निकल चुका है, तो आप सोचो ही मत कि वो निकल चुका है, वो फिर से वापस आ जाएगा, चाहे आ जाएगी चाहे आ जाएगा।
ये लोग यही कर रहे हैं, अपनी बात का कोई नहीं पक्का, सब कुछ कच्चा कच्चा दिखाई दे रहा है। वंशज को इतनी जल्दी की थी निकालने में, उतनी जल्दी निकालने में की थी, उतनी जल्दी फिर वापस लाने में भी कर ली। वहीं और भी बाकी गए थे, फिर वो भी वापस आ गए, और कई लोग जो नहीं आए वो भी आ जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि इनकी इस बात समझ में ही नहीं चल रहा है कि ये 50 लोग 50 दिन का जो द 50 शो बना रहे थे, तो द 50 दिन चलेगा या फिर और भी बढ़ाने की बातें चल रही हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा, सबसे बोरिंग और सबसे बकवास चल रहा है। लेकिन देखते इसीलिए हैं क्योंकि आखिर हमें भी रिव्यू देना, और दूसरा चीज़ हो सकता है आज नहीं तो कल हमें कुछ स्पेशल देखने को मिले। तो हर दर्शक यही सोच के बैठता है कि आज शायद कुछ स्पेशल देखने को मिल जाए, लेकिन तो 1 फरवरी से आज हो गया 9 फरवरी हो गया, और 8 फरवरी तक के हमने देख लिए हैं। अब इसमें कितना किसको क्या मिला, क्या देखा गया और कितना इंटरेस्ट हुआ, वरना बिग बॉस होता तो एक दिन का क्या, एक घंटे में इंटरेस्ट आ जाता था हर चीज़ में, पूरे 24 घंटे में, और लाइव अलग चलता था तो उससे बहुत मज़ा आता था। उसका मुकाबला यहाँ इससे कैसे भी नहीं हो सकता। ये जो भी किया है मुझे नहीं लगता ये सक्सेस होगा। ये अभी से फ्लॉप हो गया तो आगे चलकर ये लोग क्या करेंगे नहीं समझ में आता, कि ये किस साइड में ले जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा, इन लोगों की खुद की समझ में नहीं आ रहा। ये जो द 50 मेकर्स हैं उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहे और करेंगे क्या और करना क्या था। तो यहाँ पर जो भी है ठीक है, 50-50 लोग ले लिए, इनको बड़े तरीके से करते तो आज वो हंगामा होता कि विदेशों तक धूम पहुंचती कि देखो हमने बाहर का ये लिया और देखो हमने क्या बनाया। बाहर वाले भी सोचते, लेकिन अब बाहर वाले खुश होंगे कि ये इंडियन लेके तो जाते हैं यहाँ से चीज़, लेकिन कर नहीं पाते, कुछ भी कॉपी भी नहीं कर पाते, और तो और क्या। तो गड़बड़ मामला जा रहा है, लेकिन देखते हैं कब तक चलता है कब तक नहीं। आखिर जो कुछ भी है, अब हमें तो खैर ये वेट करना पड़ेगा कि बिग बॉस कब आएगा। फिलहाल अब ऐसा ना हो कि बिग बॉस को भी ये लोग इसी तरीके से बनाना शुरू कर दें, क्योंकि यही लोग द 50 को बना रहे और द 50 को द बिग बॉस को कि बिग बॉस को अब द 50 न बनाने बैठ जाएं। अब आगे गारंटी ये भी नहीं है, क्योंकि इनके अब सब डावाडोल हो गया है। ये लोग अपनी दिमागी कसरत भूल चुके हैं, ये ऐसा लग रहा है मुझे। पर कुछ भी हो, देखते हैं क्या होता है। बिग बॉस तो सोचते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, क्रेज़ है बिग बॉस का, क्योंकि आखिर बहुत पुराना है। 19 दे चुके हैं, अच्छा तो 20वां भी अच्छा ही देना चाहिए, लेकिन अब ये द 50 शो ने आकर कुछ गड़बड़ कर दिया मामला, और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप लोगों के सामने हाजिर हो जाए। तो इस पर बॉलीवुड से भी संबंधित न्यूज आ सकती हैं, रिव्यू आ सकता है, तो इसके लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अब मैं इसमें और भी शामिल करने जा रही हूँ जो कि मज़ेदार होंगी, इंटरेस्टिंग होंगी। कुछ ऐसे हैं कि हमारी इंडस्ट्री जो फिल्मी इंडस्ट्री है उसमें बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ, और आप लोगों को पता भी नहीं है। तो चलते हैं, फिर आती हूँ अगली वीडियो में बातें करते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर।